इंतखाबी जलसे आम है और 10 बजे ख़त्म होने वाला है। 45 मिनट अपनी बैटिंग चलते रहेंगी। गौर से सुनते रहना। बल्दी इंतखाबात हैं, ये कोई पार्लियामेंट या असेंबली का इंतखाबात नहीं है। यहाँ पर कोई कौम मिल्लत का झगड़ा नहीं है। आपको ऐसा नुमाइंदा चुनना है कि जो आपके दरमियान में इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे निचली दर पर जो इलेक्ट होता है उसको काबू में रोजाना उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उस हलके की बल्दी बरकी आवरासानी मसाइल को देखे। लेकिन ये कारपोरेटर का जब इलेक्शन हुआ 2002 में, अल्लाह ने मुझको मौका दिया, चंचलगुड़े का मैं कारपोरेटर रहा। बहुत कोशिशें की गई। मरहूम सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी बकायदे हयात थे, पैदल दौरे किए मेरे खिलाफ में। मैं एक मामूली सी बच्चा था, 2002 की बात कह रहा हूं। मैं एक बहुत छोटा बच्चा था जब, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी। 2002 में मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने गुड्डी बोली बागे जहरा शाह कॉलोनी में पदयात्रा की और मेरे खिलाफ में वोट मांगी। मैं सलाम करता हूं बागे जहरा गुड्डी बोली शाह कॉलोनी छौनी नागली बेग और कुरमागुड़े के लोगों ने दौलत के अंबार बिछाने के बावजूद मुझको वोट दिया। दिन ये अमानुल्लाह खान का चश्मो चिराग खामोश नहीं बैठा, लड़ता रहा ऐवानों से। जाओ जाकर देखो दरगाह हजरत इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह 50 साल का कब्रिस्तान, किसी को हिम्मत नहीं हुई। 60 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमएलए था, लेकिन ये अमजदुल्लाह खान ने उस कब्रिस्तान को बाउंड्री वाल उठाया। जाओ जाकर देखो सुल्तान दायरा कब्रिस्तान को किसने बाउंड्री वाल उठाया, तो उस तख्ती पर नाम है अमजद खान। उस हलके में पानी नहीं आता था। मेरी माँ और बहनें रोजाना जाकर चंचलगुड़ा वाटर टैंक से पाया करती थी। ये उनकी वोट की ताकत थी। मैंने कृष्णा वाटर लाइन को टैप करते हुए 14 करोड़ की एक वाटर टैंक बनवाया चंचलगुड़े में। आज वो इमारत वहां पर है, जाओ जाकर देखो, जिसका नतीजा है कि ये रोड मलकपेट को आज रोजाना जो पानी तुमको आ रहा है, ये चंचलगुड़े से मैंने दबीरपुरा ब्रिज तक तहरीक की जो उम्मीदवार मेरी अहलिया आसमा खातून को बेहतरीन वोट मिले मेरे भाई। अब मैं फिगर नहीं बोलता, फिगर बोले तो कि कल सुबह से फिरना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। आप जिताइए तहरीक की कारकुन को। अमजदुल्लाह खान की अहलिया है ना, कुछ कम तो नहीं हुई ना। हाँ, लोग बोलो नहीं लेडीज है, लेडीज जीतेगी तो क्या करेगी, बतला देगी, तारीख बना देगी, वो भी है। अमानुल्लाह खान के खानदान की बहू है मेरे भाई, ऐसा वैसे तो नहीं है ना। आप बताइए, अरे 5 साल गुजर गए मेरे भाई, मेरे को ख्वाहिश रह गई यहाँ के कारपोरेटरों को कहीं देखने की। चलो ठीक है, पर्दे में है, नहीं निकलते, मान लिया मैं, पर्दे के काबिल है, नहीं निकलते। उनके शौहर को देखने की ख्वाहिश रह गई। कहाँ है बताइए, कहीं नहीं। फिर भी कब तो भी बेचारा हो मिल जाए। उनके 3rd वाइफ से 4th वाइफ को जाते हो यहाँ से सामने से। नहीं परेशानी है, रात को 1:30 बजे, ये 2 बजे ये गुल्लू दादा का हुसूली को निकल रहा, क्या बोलते परेशान। बाद में मालूम हुआ मेरे को, नहीं 3rd से 4th का नहीं जाते कहते उन्होंने। और उनका जाति मामला है, ये कर लिए होंगे बेचारे, उनके जातियत में नहीं बोलना है मेरे को। लेकिन जब काम की बुनियाद होगी ना, बातचीत होगी, तो याद रखो ये हल्का आजमपुरा म्युनिसिपल डिवीजन विल बी नंबर 1 डिवीजन। और जब आएंगे असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे, अहमद बलाला भी आएंगे, महमूद अली भी आएंगे, उनके बेटे भी आएंगे, उनकी उम्मीदवार भी आएंगी। हमारी तहजीब है, और मलकपेट वालों की तहजीब है, दीवान खाना खोलकर बिठाकर उनसे कुछ सवाल करो मेरे भाई। अरे कोई नौजवान में हिम्मत पैदा करो, कोई खवातीन में हिम्मत पैदा करो, सवाल करो। पहला सवाल, मस्जिद शहीद होके आज तकरीबन 2 साल होने को आ रहा है मेरे भाई। बड़ा हैरत हुई,
मस्जिद आलेर एनकाउंटर हुआ, मुस्तफाउद्दीन का वाकया हुआ, किशनबाग फायरिंग हुई, वक्त प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दिए, 12% रिजर्वेशन नहीं दिए, उसके बाद में मस्जिद एक खाना शहीद होने के बाद में असेंबली इंतखाबात आया, तो ये हमारे बिरयानी उलमा भागे तायद करने, पूरे भागे जाके टीआरएस की तायद करके आए। किसी ने ये हिम्मत नहीं हुई, ये नहीं पूछे, कोई ये नहीं पूछा कि हमारी मस्जिद कब बनेगी, नहीं पूछा। ये केसीआर की हिम्मत बढ़ गई, उसके बाद में कोट्टागुलम की मस्जिद को शहीद कर दिया गया मेरे भाई। अरे हम तेलंगाना में हैं, यहाँ कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। अगर गुजरात में कोई मस्जिद को शहीद किया जाता तो असदुद्दीन ओवैसी पहले आ जाते मीडिया में, पहले फौरी हाथ मुंह धोके टोपी ओपी लगा लेके फौरी आके बढ़ जाते। आमेर में एनकाउंटर हुआ, कभी आए नेशनल मीडिया पे? नहीं आए। आमेर एनकाउंटर के थोड़े दिन के बाद में भोपाल में एक एनकाउंटर हुआ, याद होगा आप लोगों को। भोपाल में एनकाउंटर हुआ, आप लोगों को मारे 3 या 4 मिनट के बाद में मैं एनडीटीवी खोला तो असदुद्दीन ओवैसी मौजूद है। यानी यहां पर मस्जिदें शहीद हो गई। अच्छा, ये एनआरसी का मसला है मेरे भाई, एनआरसी एनपीआर का मसला है, ये कभी भी चालू हो सकता है। मलकपेट के लोगों होशियार, जब एनआरसी का मसला आएगा तो तुमको बचाने के लिए कोई नहीं, सबसे पहले तुम्हारे कारपोरेटर की जरूरत पड़ेगी तुमको। अगर कल के दिन एनआरसी लाएंगे, और मुझे यकीन है कि केसीआर ये सिक्के का दूसरा रुख है मोदी का, एनआरसी बराबर लाएगा वो यहाँ पर हमको परेशान करने के लिए, इलेक्शन के सामने हमको परेशान करने के लिए एनआरसी आएगा। तो तुमको सबसे पहले अपने बल्दिया रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए, अपने आधार कार्ड को तैयार करने के लिए मुकामी कारपोरेटर की जरूरत पड़ेगी। आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए एक ऐसी उम्मीदवार को आप अपना कीमती वोट दो, कल के दिन वो जाकर बल्दिया में उन ऑफिसरों का गिरबान पकड़कर तुम्हारा काम करा सके। हिम्मत बढ़ गई केसीआर की, 3 मस्जिदें शहीद है। जब प्लान डाले, हालांकि अच्छा था, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में बनी थी बिल्डिंग। उस वक्त में जब चंद्रबाबू नायडू अपनी बिल्डिंग को, अपने सेक्रेटेरिएट को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा था, तो ये मस्जिद हाशमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आखिर उस वक्त बकायदे हयात के जुमे के खुतबे में वार्निंग दी कि अगर मस्जिद हाशमी को अगर कुछ होगा तो तेलुगु देशम के मुस्लिम कायदीन का समाजी बायकॉट किया जाएगा, उनको किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी, उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर लालजान पाशा और एनएनडी फारूक, उस वक्त के वजीर अक़लियत मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आकिल के घर पर आते हैं और आकर कहते हैं कि खुदारा हमारी हुकूमत मस्जिद को नहीं तोड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू वांट्स टू स्पीक टू यू। फोन मिलाया चंद्रबाबू नायडू को, मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आकिल से बात करवाई और क्लियरिटी दी। ये क़यादत होनी चाहिए हमारे उलमाओं की। हाथ जाके आजीजी कर रही, मेरे बेटे का फलाना काम है कर दो साहब, मेरे बेटी को जॉब दे दो साहब, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेरे दामाद को नौकरी दे दो साहब, इलेक्ट्रिसिटी में टेम्पररी वो दे दो साहब। और भाई एक को भूल गया मैं, एक बड़े पार्टी को भूल गया, ये मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का इन्हें कन्वीनर, इन्हें उर्दू अकेडमी का चेयरमैन कहते हैं इन्हें, और इन्हें बोला मैं एहतजाज करूंगा। कल हमारे तोतरे मेले साहब भी बोले ना, कल तोतरे मेले साहब क्या बोले, केटीआर तुम तोते हैं, हम तुम्हारी हुकूमत को 3 महीने में खत्म कर देते हैं। अब अरे मैं बोला क्या बोला भाई, बच्चा बोला नहीं बोला, बोला तो अम्मा मरो बाबा मरो, 2 महीने कहते, 2 महीने में तुम हुकूमत को खत्म कर सकते, 3 महीने में मस्जिदा क्यों नहीं बनाए? बताओ तुम 3 महीने के अंदर मस्जिदों के बारे में क्यों नहीं सवाल करे? आज मस्जिद शहीद हो गई,
अल्लाह का घर जहां पर हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की आवाजें गूंजती रही। पिछले 50 साल और 75 साल पुरानी निजाम के दौर की बनी हुई मस्जिद हाशमी और एक मस्जिद थी वहां पर, उसको शहीद कर दिया गया। जब प्लान बना, कोई बड़ा ऑफिसर मुझे कहा, मैं कंप्लेन दिया तो सैफाबाद पुलिस वाले कंप्लेन ले रहे नहीं, चमक रहे। कंप्लेन लेने कहां पड़ा बेचारा। इंस्पेक्टर एसीपी से पूछ रहा है, एसीपी डीसीपी को, डीसीपी डीजीपी को अहमदुल्लाह का कंप्लेन लेके आया। हर कंप्लेन में क्या लिखा भाई, A1 ऑफ डेमोलिशन ऑफ बोथ मस्जिद रेस्पॉन्सिबल इज केसीआर। केसीआर जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई कंट्रैक्टर नहीं, कोई डीजीपी नहीं, कोई दरिया कमिश्नर नहीं, कोई नहीं, सिर्फ जिम्मेदार है तो केसीआर है। केसीआर के टेबल पे बड़ा प्लान रखा गया। एक वास्तु के पुजारी को बुलाया गया। वास्तु का पुजारी बोला, अगर तेरे बेटे को तू चीफ मिनिस्टर बनाकर इस महल में बिठाना चाहता है तो ये रास्ता होना, ये रास्ते में 2 मस्जिदें हैं, इन दोनों को शहीद कर दो। यकीनन मुझे उतना ही गम है मंदिर के तोड़ने का भी। ये कदीम मंदिर थी मेरे भाई वहां पर। ये जो बीजेपी इख्तिदार पे आई ना, ये जो दुब्बा का इलेक्शन में, ये जो मंदिर टूटने से हिंदू और टीआरएस से नफरत करे, तुम्हारी मजलिस की दोस्ती आज हिंदुओं को मजबूर कर रही है बीजेपी में जाने के लिए। कल तुम दोनों से नाराज, ये रकात 100 रुपए का बॉन्ड पेपर मंगा के लिखो कि कल बल्दिया के इलेक्शन के बाद में अगर टीआरएस ये मान से हाथ मिलाएगी तो मैं फलाने का बेटा नहीं बोल के लिख के दियो ना भाई। क्यों नहीं आप करते बताओ आप मेरे को। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें एफिडेविट में ट्वीट करो कि देयर विल बी नो फ्यूचर अलायंस बिटवीन इमरान एंड टीआरएस। है क्या आवाम को बेवकूफ समझ रहे? बोलो, इन उधर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही, इन इधर मुसलमानों को जज्बा लाने के लिए अब कुछ भी नहीं मिला। किरण कुमार रेड्डी के दौर में इन्हों हुकूमत से लड़ नहीं सकते, इनकी मजबूरी थी। किरण कुमार रेड्डी इनकी बात नहीं सुन रहा था, कांग्रेस मरकज में इख्तिदार में थी, इनके 19 डिमांड थे, बात नहीं सुन रहे थे। तो इन्हों क्या किए कि वो मंदिर का वो चारमीनार की मंदिर का इश्यू था। अरे श्रीनिवास यादव परसुमा के क्या बयान दिया मालूम आप लोगों को? क्या बयान दिया बताओ कि चारमीनार बनते वक्त मंदिर बनी कहते वहां पर, उसका बयान दिया नहीं दिया श्रीनिवास यादव? क्या असदुद्दीन ओवैसी तुम जाके चीफ मिनिस्टर से मिलके क्यों इस बात पर सवाल नहीं किए कि तुम श्रीनिवास यादव को बरतरफ करो? क्यों तुम मुसलमानों से अपील नहीं किए कि टीआरएस का बायकॉट करो? केसीआर की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 40 या 50 सीट पर लड़ रही, तो व्हाट इज द मैसेज फॉर मुस्लिम्स? जहां पर इमाम नहीं है वो किसको वोट देना बताओ? वो किसको वोट देना है? क्या बीजेपी को वोट देना? कांग्रेस कमजोर है, फिर टीआरएस को वोट देना? तो इसका मतलब क्या है कि ये नोरा कुश्ती चल रही है। उसके बाद में और एक वाकया याद आया मेरे भाई, ये हालिया में जो कोविड हुआ था, मैं तो उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ जो हालिया कोरोना वायरस में, जो वबा में जो लोग हमसे दूर हो गए, जो हमसे बिछड़ गए, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। वो तमाम लोग शहीद है। यहाँ पर एक कोविड का केस आया था, मैं कोई लंदन अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यहीं के कारपोरेटर से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये कोने से आगे वहां पर 4 या 5 कोविड केसेस आए थे मेरे भाई। मेरे ड्राइवर अंदर रहते मुझे फोन करे कि आप 4 दिन से हम भूखे हैं, ना कोई गवर्नमेंट से मटीरियल आ रहा, हम दवा लाने नहीं निकल सक रहे हैं। मेरे घर में तकरीबन 4-5 बिहार के लोग हैं, आप आइए आकर देखे। फोन आया तो 10 या 15 मिनट के बाद मैं और मेरी अहलिया जाकर तकरीबन 40-50 पैकेट एक महीने का राशन दवाएं हम देकर आए। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं इस मुकाम पर ठहर कर यहाँ मैंने तो खिदमत की मैं कह रहा हूं। मैं कोई बिहार में जाकर
ये नहीं फेंक रहा हूँ कि 17 करोड़ मलकपेट में बांट दिए, 16 करोड़ याकूतपुरे में बांट दिए, 5,000 फैमिलीज को आजमपुरे में बांट दिए। मैं ये नहीं फेंक रहा हूँ। अच्छा, ये हुकूमत कैसी मेरे भाई? इतने केसेस है, सिर्फ गांधी हॉस्पिटल, सिर्फ गांधी हॉस्पिटल, क्यों आप दूसरे खैर नहीं कर सके? बताओ, आप बताओ। जो ऐलान किया गया था कि कोई एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने का, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसके अंदर केसीआर साहब ऐलान करे थे ना, बड़ा एक दवाखाना बनेंगे कोविड के। अरे मालूम बाबा, अभी 5 मिनट है, कल को तुम पुलिस के मौके रहेगा तो वो दवाखाना बनाने का वादा किया था। क्या बतला वो दवाखाना आज तक बना? वो स्टेडियम में वो दवाखाना बना था। बताओ, महमूद अली आए तो उनसे पूछो कि जब भी यहाँ पर लोग बीमार हुए 15 लाख देकर हमने इलाज करवाया। यही इसी मोहल्ले की एक शख्सियत का इंतकाल हो गया यशोदा हॉस्पिटल में। 14 लाख देने के बाद में इंतकाल हो गया। 2 लाख के लिए बॉडी रोक लिए। एमएलए को फोन किए, एमपी को फोन किए, कॉर्पोरेटर को फोन किए, कोई जाकर बॉडी नहीं दिलाया। एक टेलीफोन करा यशोदा हॉस्पिटल के ओनर को। मैंने कहा अगर मैं आने से पहले अगर बॉडी रिलीज नहीं की गई तो फिर उस तख्ते पर तुझको डालकर भेजूंगा। मैं चंचल गुड़े से निकल कर गया, रास्ते में फोन आया, भाई बॉडी दे दिए। ये यहाँ पर एक तुम्बे हॉस्पिटल है, यहाँ पर कांटे पर एक साहब रहते बेचारे, उनका इंतकाल हुआ 48 आवर्स तक। मुझे नाम याद नहीं, कोई इम्तियाज नाम था उनका। 48 आवर्स तक उनकी बॉडी को रोक के रखे। 14 लाख बिल, 15 लाख बिल, कोई आवाज उठाया? बताओ, कोई आवाज उठाया? मैं चैलेंज कर रहा हूं। कल असदुद्दीन ओवैसी आए तो पूछो कि कोरोना वायरस के टाइम पे जब प्राइवेट हॉस्पिटल की लूट हो रही थी, तुम्हारा दवाखाना बंद था। असरा हॉस्पिटल एशिया का मशहूर दवाखाना बंद था नहीं था? बताओ, क्या दक्कन मेडिकल कॉलेज बंद था नहीं था? बताओ। फिर बोलते कौन का दवाखाना? कौन गए कोर्ट को? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले का नाम हम 500 में डिलीवरी करते। कहा है बिचारी? कल एक जनी मर गई ना लाइन में ठहर के, 10,000 रुपए लिया बोले उसको। तो हाई कोर्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम के वकीलों को लेकर पूरा जमा करा। पूरे हॉस्पिटलों का 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का कोरोना वायरस में लोग गवाही देंगे। मेरे पास रिकॉर्ड है, कला अगर होना है तो बताता हूं। पूरी कोर्ट की फाइल, कोर्ट का डंडा पड़ा हुकूमत पे। जब कमेटी बनाए मेरे भाई कि अगर कोई बड़ी बिल है तो हमारे पास शिकायत करो। ये एमपी नाकारा थे, ये एमएलए नाकारा थे, कारपोरेटर का तो कोई पता नहीं था मेरे भाई। छोटे छोटे पोटलियां लाके लोगों को देके फोटो ले रही, छोटे छोटे पोटलियां इतने थे। अरे 1700 करोड़ की जमात है। अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहते तो जैसा वोटर लिस्ट बांटते ना घरों पे फिर के, लॉकडाउन में हर खानदान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कम अगर 10 से 20 हजार रुपए भी अगर देते तो क्या जाता? बताओ। 1700 करोड़ की जमात है ना मेरे भाई, आप लोगों की जमात है ना। कल इन अगर चले गए तो कौन हमको चलाना है ये जमात? ये वादे, ये चंद बातें थी। वक्त को भी 3 मिनट है कम। मैं 3 मिनट पहले ही हमारे अफजल ताज साहब है, रात में पानी आया तो फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया मेरे भाई। मैं दूसरे दिन 2 बजे जब गया, 2 बजे जाके देखा तो औरत चीख रही छत्ते से, बचाओ। गवर्नमेंट के पास एक किश्ती नहीं है लोगों को निकालने, वो पुराने प्लास्टिक के किश्तियां लेकर आ रहे चप्पा मारते हुए। अरे मशीन कहाँ है? वाटर बोर्ड कहाँ है? पूछा मैं, लात मारूंगा साले, लेके आता वाटर बोर्ड बना। जब बनाए आर्मी से वाटर बोर्ड बना के मूसानगर के रसूलपुरे के लोगों को खाली करे। अफजल भाई बोले लोग सुबह से खाना नहीं खाए, इमीडिएट मैं एक जगह इकबाल होटल फोन करा, 550 पैकेट 3 दिन तक रोजाना खाना दिया। पूछो यहाँ पर गवाही है। छोटे छोटे पैकेट आ देखे फोटो ले रहे, अम्मा बुरखा उठाओ, अम्मा नखा उठाओ, अम्मा भाई जनाओ। एक पैकेट को एक जगह तो फोटो देखा भाई, हंसी आई। 12 जने मिलकर एक पैकेट को पकड़ के दे रहे। या जिंदा सोबत बाकी
का निशान है अपना बोलो। एक मिनट जरा सुनिए। कल चंचलगुड़ा नई रोड पे जलसा है। आज की जो बची कुछ बैटिंग कल वहां पर होगी। एमबीटी हारने की मेन वजह यह है कि 10 वोट है तो पूरे 10 वोट डालेंगे आप लोग, डालेंगे ना डालेंगे?